और कोई ज्वाइन नहीं करेगा। So threading is a new concept that we are using. Thread is what? Now it is a execution path within a program. Thread is a execution path within the program. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन होकर वो काम करता है। मेरा ओएस ओपन हो गया, ओएस ओपन के होने के बाद मैं वर्ड ओपन करता हूँ, एक्सेल ओपन करता हूँ, डिफरेंट एप्लीकेशन में उसको ओपन करता हूँ। तो एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा वर्क होता है। तो थ्रेड इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। देखो पहले उसको जाने के बाद, टेक्निकली जाने के बाद पहले क्या होता है, यहाँ पर मार्क कीजिए, द डिजाइनर ऑफ द बैटलफील्ड गेम shows the explosion by making the horse disappear। ये एक्सप्लोजन होगा तो एट द सेम टाइम आपका क्या होगा, ये जो हॉर्स है वो, ये जो घर है वो डिसअपियर हो जाएगा। बम फूटा, जो यूक्रेन में जैसा हो रहा है, ओके, तो घर चला गया, धुआं आया, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, धुआं आने के बाद घर भी चला गया, आग भी जल गया। देखो एक ही साथ सारा चीज हो गया, घर भी चला गया, धुआं भी आ गया, आग भी आ गया। प्रिया मेरे पास सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो थ्रेड में क्या होता है, ये बोलता है दैट यू हैव टू डू मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम। क्या करते हैं, खाने का टाइम पर टीवी देखते हैं, खाने का टाइम पर हम टीवी देखते हैं वहीं पर। तो दैट मीन्स व्हाट, एक समय पर हम मल्टीपल वर्क यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। The designer of the battlefield game shows the explosion by making the hearts disappear, showing the smoke, showing the smoke, playing the sound of explosion at the same time. He is achieved this by using of thread। तो thread क्या होता है, तो thread ये बोल रहा है, it is a basic unit to which an operating system allocate the processor timing। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइमिंग देता है कौन सा एप्लीकेशन कब आपका एग्जीक्यूट होगा। इट इज द इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। तो आप अगर यहाँ पर मार्क करोगे, सपोज ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक मेमोरी ले लिया, इसमें से बहुत सारा छोटा छोटा प्रोग्राम यहाँ पर रन होता है। तो ये एक एप्लीकेशन रन होने के लिए, सपोज ये अगर आपका ले रहा है 400 MB, तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन रन होगा वो एप्लीकेशन 400 MB तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा। 400 MB तक वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो एप्लीकेशन है 1 2 3 4, ये और एक कोई ज्यादा मेमोरी नहीं लेगा, क्योंकि ये इस घर के अंदर है। जैसे कि हम घर का एक छत बनाते हैं, उसमें से जो रूम पार्टीशन करते हैं, रूम पार्टीशन अगर हम करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम कोई दूसरा मेमोरी हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, हम सेम मेमोरी में इसको यूज कर रहे हैं। तो थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट टू व्हिच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द प्रोसेसर टाइमिंग। जैसे कि आप मान लो मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, मैं आपको एक टाइमिंग दे रहा हूं, इस टाइमिंग पर आपका क्लास होगा, फिर आपका क्लास खत्म हुआ, मैं दूसरा शेड्यूल भेजूंगा, दूसरा स्टूडेंट वहां पर अटेंड करेंगे। तो इट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। You can perform multiple tasks
at the same time by using a thread. A process that execute using one thread. एक process होता है, जिस process में at a time अगर आपका single work perform होता है, इसको single threaded application बोलते हैं. जैसे कि जब आप सेव आज डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो, सेव और सेव आज, तो वो डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है, जब तक आप वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को क्लोज नहीं करते हो, तब तक वो अलाउ नहीं करेगा दूसरा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. और जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब तक आप सिस्टम में क्या होता है, लाइक वो सिस्टम में अगर लॉग इन नहीं करते हो, पासवर्ड नहीं देते हो, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा आपका एप्लीकेशन को आगे जाने के लिए और दूसरा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. तो बिफोर लॉगिन ये आपका एप्लीकेशन को क्या करता है ना, एक सिंगल प्रोसेस में वो कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो ये हो गया सिंगल थ्रेडेड. मल्टी थ्रेड, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन, अभी हम जितना एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड नहीं है. हम अभी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है. एट ए टाइम मल्टीपल वर्क होता है. पहले क्या होता था, जो एप्लीकेशन हम यूज करते थे वो सिंगल थ्रेडेड का था. आप एक फाइल ओपन कर दो, बस एक ही काम करेगा. अभी क्या होगा ना, आपका मोबाइल में अगर आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो सिर्फ वही स्क्रीन आता है. अभी कुछ कुछ मोबाइल फोन क्या करता है, एट ए टाइम आप 2 स्क्रीन में काम कर सकते हो. लेकिन पहले क्या होता था, एक एप्लीकेशन ओपन हुआ, अगर उसको आप क्लोज नहीं करोगे तो आप दूसरा एप्लीकेशन के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ओके, तो अभी जो सारा एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारा एप्लीकेशन जो है वो आपका मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है. तो इट इज ए एग्जीक्यूशन पाथ, मतलब जिस पाथ में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा. ये सिंगल थ्रेडेड हो सकता है और मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन हो सकता है. तो आप लिखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट. इट इज ए थ्रेड is a execution path within a program. Thread is a execution path within a program. Yes, sir. Within a program. It allows to work. It allows to work multiple application at the same time. Multiple application at the same time. It allows to work multiple To work with the multiple application with the same time. It may be of two types. It may be of two types. Single threaded application and application. multi-threaded application. Yes, sir.
multi-threaded application. A multi-threaded application, a process that create two or more thread is called as a multi-threaded application. So at a time अगर multiple work होता है, means एक processor अगर at a time दो work को allow करता है for running, तो इसको बोला जाता है multi-threaded application, इसको बोला जाता है. Okay? So write this first point. Just a Done, sir. just one. Okay. In single-threaded system, an approach called event loop with pooling is used. In a single-threaded system, an approach called that is event loop with pooling is used. Pooling का मतलब क्या है? मैं at a time ये आपको allow करेगा to do the one work. At a time ये आपको allow करेगा to do or to perform the one work. So in a single-threaded system, an approach called event loop with pooling is used. Pooling is the process in which single event is executed at a one time. So at one time, one work is performed. So pooling is the process in which the single event is executed at a time. At a time, only single work has performed. In the event loop with pooling approach, a single thread runs in an infinite loop till its operation is completed. मतलब आपको एक कोई कॉल कर रहा है, तो जो दूसरा पर्सन है उसको वो अगर आपको कॉल करेगा वो वेटिंग में आएगा. जब पहला पर्सन का वर्क और कॉलिंग खत्म नहीं हो जाता है, दूसरा पर्सन को चांस ही नहीं मिलेगा to work on that. The pooling is the process in which single event is executed at a time. At a time, only one work is performed. In the event loop with pooling approach,
A single thread runs in an infinite loop till its operation is completed. A single thread runs in an infinite loop. A single thread infinite loop तक काम करेगा. Infinite loop मतलब जब तक आप काम आपका खत्म नहीं हो जाता है, दूसरा आदमी वो वेटिंग करके दिखाए. When the operation is completed, जब आपका कॉल खत्म हो जाता है, जो वेटिंग में है, वो उसका क्या है, तुरंत वो कॉलिंग में आ जाएगा. So when the operation is completed, the event loop send the control to the appropriate event handler. मतलब जो वेटिंग में है वो appropriate event handler को चांस दे दे. Multi-threading is used in the software that requires the user interaction. Multi-threading कहां पर यूज होता है? जहां पर आपका यूजर इंटरेक्शन, इट रिक्वायर्स द यूजर इंटरेक्शन, मतलब जहां पर जल्दी जल्दी आपको डाटा पास करना है, रिसीव करना है, तो इट रिक्वायर्स द यूजर इंटरेक्शन एंड रिक्वायर्स द क्विक रेस्पॉन्स टू द यूजर एक्टिविटी. यूजर एक्टिविटी का वो क्विक रेस्पॉन्स देगा, तो वहां पर मल्टी थ्रेडिंग यूज होता है. मतलब एट ए टाइम आप मल्टीपल वर्क अगर करोगे तो क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स टाइम सेम हो जाएगा. देखो हियर एट ए टाइम आई एम स्पीकिंग, you are able to view me, at a time I am able to sharing my screen. तो मैं जो बोल रहा हूँ आप मुझे देख सकते हो, और मैं जो प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ और जो प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो भी आप देख सकते हो. सो इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म यू कैन डू ऑल द वर्क. मेरा बात आप सुन सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, मेरा जो स्क्रीन है मैं एट ए टाइम वो शेयरिंग कर सकता हूँ. So it is just a multi-threading application. It requires the user interaction and it requires the quick response to the user activity. Quick response देगा user activity. It requires a quick response to the user activity, that is called the multi-threading process. देखो एक है प्रोसेस, एक है थ्रेड. ये दोनों समझने की जरूरत है, प्रोसेस और थ्रेड. प्रोसेस क्या होता है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो ये हो जाता है क्या ना, प्रोसेस. मतलब वर्ड मैंने ओपन किया तो वर्ड क्या होगा ना, एक वर्ड के लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है तो वो रैम में ओपन हो जाता है. जब भी आप मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करते हो तो क्या होता है, आप अगर चेक करोगे तो आपका जो रैम है वो रैम ऑक्युपाइड होकर रहता है. लेकिन इस वर्ड के अंदर अगर आप जो वर्क करते हो, जैसे कि लाइन नंबर काउंट होगा, वर्ड नंबर काउंट होगा, ऑटो करेक्शन होगा, ये सारा चीज क्या होगा, वो वर्ड के अंदर ही होता है. तो जो ऑटो सेव, ऑटो करेक्शन, लाइन नंबर काउंट, वर्ड नंबर काउंट, ये जो सारा चीज है उसमें क्या होगा, लाइक जो प्रोसेस जो चल रहा है, जो आप मल्टीपल मतलब जो सेव ऑटो करेक्शन होता है वो दूसरा मेमोरी नहीं लेता है. वर्ड ओपन हो गया, वर्ड जितना मेमोरी लेता है उसके अंदर जो छोटा छोटा प्रोसेस, वर्ड लाइन नंबर काउंट, ऑटो करेक्शन के लिए जो सब प्रोसेस चलता है उसके लिए दूसरा कोई मेमोरी नहीं लेता है, वो सेम मेमोरी में होता है. घर बना लिया, एक उसके अंदर जो पार्टीशन में लगाता हूँ, पार्टीशन लगाने के लिए वो दूसरा मेमोरी नहीं लेगा, क्योंकि मेरा स्पेस अगर 2000 स्क्वायर फीट है तो 2000 स्क्वायर फीट के अंदर ही मैं मेरा सारा रूम का पार्टीशन बनाऊंगा. अगर मैं पार्टीशन बनाकर उससे आगे चला जाऊंगा तो मैं दूसरा लोग का जमीन में चला जाऊंगा, तो इट इज नॉट अलाउड. तो प्रोसेस क्या होता है, मेरा बाउंड्री के अंदर आप जो भी काम करोगे तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू यूज दैट मेमोरी. तो प्रोसेस के अंदर ही आपका थ्रेड का वर्क होता है. ओके
Yes, sir. तो प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि प्रोसेस इज द इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूट. व्हेन वी रन ए प्रोग्राम इट डजंट एग्जीक्यूट डायरेक्टली. जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है. इट टेक्स सम टाइम टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड. वो स्टेप्स फॉलो होता है, लाइक प्रोग्राम लिख के वो कंपाइलिंग होगा, फिर बाइट कोड में कन्वर्ट होगा. ए प्रोसेस कैन क्रिएट ए अदर प्रोसेस टू परफॉर्म द मल्टीपल टैस्क. और जब हम थ्रेड यूज करते हैं, थ्रेड इज ए सबसेट ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड रहता है. और वी कैन से इट इज ए लाइट वेट प्रोसेस. जैसे कि मैंने बोल दिया ऑटो सेव, लाइन नंबर काउंट, सेंटेंस नंबर काउंट, तो ये लाइट वेट प्रोसेस है और सब प्रोसेस है. समझ में आया? Yes, sir. तो पुलिंग क्या होता है ना, पुलिंग अगर आप मल्टीपल वर्क करते हो, सो पुलिंग इज द प्रोसेस इन विच सिंगल इवेंट इज एग्जीक्यूट एट ए टाइम. एट ए टाइम एक सिंगल वर्क होता है. In the event loop with pooling approach, a single thread runs in an infinite loop till its operation is completed. जब तक उसका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो रन होता रहता है. When the operation is completed, जब उसका ऑपरेशन कंप्लीट होगा, the event loop send the control to the appropriate event under, मतलब जो वेटिंग में है वो कॉलिंग में आ जाए. ओके, तो ये हो गया आपका थ्रेडिंग का प्रोसेस. मतलब प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, आपको समझाया. थ्रेड कितने टाइप का है वो पढ़ाया. ओके, तो नेक्स्ट समझाएंगे व्हाई वी नीड द थ्रेड. Why threading matters? Application code can execute in a single threaded or multi-threaded environment. A application code can execute in a single threaded or multi-threaded environment. Single threaded applications are slower due to the performance bottleneck. Single thread application क्या होता है ना, वो slower होता है due to the performance bottleneck. Just a minute. Just a second. अच्छा, एक बॉटल दिखाई दे रहा है. Yes, sir. देखो, ये आपका बॉटल हो गया. ओके, ये क्या करेगा, ये जो बॉटल, इसका जो माउथ है, ये माउथ क्या है, ये छोटा है, और ये जो कंटेनर है ये बड़ा है, बड़ा कंटेनर. ये छोटा कंटेनर है, ये आपका बड़ा कंटेनर है. अगर मैं
यहाँ से उसको काट दूंगा तो इसका माउथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे कि ग्लास होता है। ओके, ग्लास को हम मुंह लगाकर पीते हैं, इसको क्या होता है ना, ऊपर पकड़कर पीते हैं, तो इसका माउथ क्या है, छोटा है। मतलब ये क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जब वाटर को निकालेगा उसका माउथ मतलब थोड़ा कम कम होकर वो निकालेगा। कुएं से पानी निकालना है तो किससे निकालना है, आपका जो पाइप से निकालना है, तो पाइप का माउथ छोटा होता है लेकिन कुएं का माउथ बड़ा होता है। ओके, ये क्या होता है, कुआं क्या करता है ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अगर मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है ना, वो जितना आप रिक्वेस्ट भेजो वो सारा रिक्वेस्ट को एक साथ उसको इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग वो एक एक करके करता है। परफॉर्मेंस बॉटलनेक का मतलब क्या है, वो तो रिक्वेस्ट एक ही साथ ले जाएगा लेकिन प्रोसेसिंग एक एक करके करेगा। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बॉटलनेक, इसको बोलते हैं। तो इसलिए वो जो परफॉर्मेंस बॉटलनेक को हटाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ द बॉटलनेक क्या है, रिसोर्स कंटेंट्स है। रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिए, फिर भी बैठे रहे, तो हम रिसोर्स को ऑक्युपाइड किए, तो हमको भगा लिया, भाई खत्म हो गया, भाई निकलो यहाँ पर, दूसरा आदमी बैठे। ब्लॉकिंग ऑफ आईओ ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन को ब्लॉक करेगा। एट ए टाइम आपको आइदर इनपुट देगा और आउटपुट देगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पावर ज्यादा है लेकिन मैं कम मेमोरी का यूज करूंगा, अंडर यूटिलाइजेशन करूंगा। तो मल्टी थ्रेडिंग एनेबल टू अवॉइड द पोटेंशियल बॉटलनेक। ये जो बॉटलनेक है हम अवॉइड कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके, मतलब एट ए टाइम मल्टीपल वर्क करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है ना, जैसे कि हमने बोला, एरिया मेमोरी द कंटेंट द कोड एंड डाटा, वो कोड रखेगा और डाटा रखेगा। यहाँ पर सीपीयू टाइम देगा, प्रोसेस मतलब वार्ड, वहां पर सीपीयू टाइम देता है कब एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब वार्ड के अंदर जो सब प्रोसेस चलता है वो थ्रेडिंग होता है। इट एनेबल द शेड्यूल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर ही वो काम, और इट शेयर सेम डेटा मेमोरी, जो मेमोरी वार्ड लिया है वही मेमोरी वो शेयर करेगा। मे फॉलो द डिफरेंट पाथ, उसका पाथ फॉलोइंग डिफरेंट रहेगा, मे फॉलो द डिफरेंट पाथ। यूज थ्रेड को यूज करने के लिए ये जो पार्ट है, ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थ्रेड को कैसे इंप्लीमेंट होगा, ओके, जो मंडे के दिन इसको पढ़ेंगे।